3 हफ्ते में रंग गोरा करने का दावा और 15 लाख रुपए जुर्माना। शाहरुख का इश्तहार देखकर ये क्रीम खरीदने पर मजबूर हुआ। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में मर्द हो चाहे औरत, सबको 2 तरह के जुनून सबसे ज्यादा हैं। एक तो हमेशा जवान यानी यंग नजर आने का, और दूसरे गोरा होने का। जवान नजर आने का शौक तो डलती उम्र के लोगों को ही है, लेकिन गोरा नजर आने का जुनून तो हर उम्र के उस मर्द औरत को है जिसका रंग जरा सांवला या काला हो। और ये लोग अपनी रंगत से छुटकारा हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं करते। मुख्तलिफ कंपनियों के क्रीम इस्तेमाल करते हैं, गोरा होने के इंजेक्शन लगवाते हैं, और कई तो मुंह को रगड़ रगड़ कर चेहरे का वो हाल कर लेते हैं जैसे किसी दीवार से प्लस्तर उखड़ गया हो। यही वो जुनून है जिसका फायदा कमर्शियल कंपनियां उठाती हैं और 2 से 3 हफ्तों में रंग गोरा करने का झांसा देकर अरबों रुपए कमा रही हैं। ऐसी ही एक 3 हफ्ते में रंग गोरा करने वाली क्रीम का इश्तहार देखकर भारत के शहर नई दिल्ली के सांवले रंग के निखिल जैन को अपना रंग गोरा होने का ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आया। और निखिल ने सन 2013 में एक इश्तहार देखकर 79 रुपए की ये क्रीम खरीदी। इश्तहार में दावा किया गया था कि इस क्रीम को सुबह शाम चेहरे पर लगाने से जिल्द का रंग 3 हफ्ते में सफेद हो जाएगा और चेहरा चमक जाएगा। लेकिन क्या निखिल का रंग गोरा हुआ और चेहरे पर चमक आई? और शाहरुख खान का इस सारे किस्से से क्या ताल्लुक है? इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई दिल्ली इंडिया के निखिल ने, जिसकी रंगत सांवली थी, कंपनी के इश्तहार और शाहरुख खान के दावे से मुतासर होकर ये क्रीम खरीद ली और बड़ी पाबंदी से 3 हफ्ते तक चेहरे पर ही नहीं बल्कि अपनी गर्दन पर भी ये क्रीम लगाई ताकि चेहरे से लेकर गर्दन तक पूरी जिल्द एक जैसी नजर आई। लेकिन 3 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद भी उसकी सांवली जिल्द में कोई फर्क नहीं आया और उसका रंग असल रंग बरकरार रहा। इस रिजल्ट को देखकर निखिल बहुत मायूस हुआ और उसने क्रीम बनाने वाली कंपनी पर कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी। कई कानूनी मरहलों और पेचीदगियों से गुजरने के बाद निखिल का रंग गोरा तो ना हुआ, लेकिन नई दिल्ली की कंज्यूमर कोर्ट ने इस क्रीम को बनाने वाली कंपनी इमामी को गुमराहकुन इश्तहार बनाने और पैकेट पर इस्तेमाल की अधूरी हदायत दर्ज करने का कसूरवार करार दिया और कंपनी पर 15 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। इमामी कंपनी ने यह क्रीम फेयर एंड हैंडसम के नाम से रंग गोरा करने के लिए लॉन्च की और इस क्रीम के इश्तहार में अदाकार शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इश्तहार की पंच लाइन थी, गोरा होने का मतलब खूबसूरत होना। लेकिन कैसी अजीब बात है, क्रीम के इश्तहार में जिस अदाकार यानी शाहरुख खान को दिखाया गया था वो खुद सांवली रंगत रखता है। बाकी कैमरे के सामने तो रोशनियों, फिल्टर और मेकअप का कमाल होता है। मुझे ये भी यकीन है कि शाहरुख खान ने ये क्रीम कभी खुद इस्तेमाल नहीं की होगी। निखिल जैन ने अपनी शिकायत में भी यही कहा था कि मैं शाहरुख खान का इश्तहार देखकर ये क्रीम खरीदने पर मजबूर हो गया। मुझे ये ख्वाब बेचा गया कि गोरा दिखाई देने का मतलब खूबसूरत दिखाई देना है। इस इश्तहार में कहा गया था कि 3 हफ्ते में गोरापन हासिल किया जा सकता है। निखिल 3 हफ्तों में गोरी रंगत तो हासिल न कर सका, लेकिन निखिल ने इस गुमराहकुन इश्तहार के केस में लंबी कानूनी जंग लड़ी। इससे पहले उन्होंने सन 2015 में मुकदमा दायर किया था और उस मुकदमे में कंपनी को जुर्माना भी हुआ, लेकिन कंपनी ने अपील की और जुर्माने का फैसला खत्म कर दिया गया। इसके बावजूद निखिल ने हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल कानूनी जंग लड़ता रहा और बिलाखिर दिसंबर 2024 में नई दिल्ली की कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी को गुमराहकुन इश्तहार देने का कसूरवार करार देकर 15 लाख रुपए का दोबारा जुर्माना आयद किया। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा कंपनी इस क्रीम के पैकेट पर इस तरह के गुमराहकुन दावे और अधूरी हदायत दर्ज ना करे। इमामी कंपनी ने अपने दिफा में कहा कि सारफ ने इस क्रीम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। कंपनी के वकील का कहना था कि इसका प्रोडक्ट साइंसी तहकीक और आला म्यार के सख्त पैमाने के तहत बनाया गया था। कंपनी ने यह दलील भी दी कि मतलूबा नतीजा हासिल करना दूसरे पहलुओं पर भी मुनहिसर है, जैसे कि सही ग़िज़ा, वर्जिश, सेहतमंद आदत और सफाई सुथराई का ख्याल रखना। लेकिन कंज्यूमर कमीशन ने इमामी की ये तमाम दलीलें मुस्तरद कर दी और कहा कि कंपनी को पता था कि जो हदायत लिखी हुई हैं वो नामुकम्मल हैं और दूसरी शराइत पूरी किए बगैर मतलूबा नतीजा हासिल नहीं किया जा सकेगा। कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि इससे साबित होता है कि कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट के फ़रोग के लिए गुमराहकुन इश्तहार और बेजा तजारती तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने यह हुक्म भी दिया कि इमामी इस तरह के इश्तहार और लेबल मार्केट से वापस ले। निखिल के भाई पारस जैन ने कंज्यूमर कोर्ट में इसकी नुमाइंदगी की थी। उन्होंने कहा कि निखिल ने यह क्रीम बहुत अरसे तक इस्तेमाल की और मतलूबा नतीजा सामने ना आने से वो ज़हनी तौर पर मुश्किलात से गुजरा था। और ये बात सही भी है।
समाज में खास तरह से नजर आने के लिए लोगों पर बहुत दबाव होता है। इस तरह के इश्तहार से समाज पर जहनी तौर पर दबाव बनता है कि लोग गोरे नजर आएं। ऐसे इश्तहारात में सांवली रंगत वालों को एक कमतर शख्सियत करार देते हुए गोरी रंगत हासिल करने की तरगीब दी जाती है। खास तौर पर सांवली खवातीन को टारगेट किया जाता है कि सांवली या काली रंगत की वजह से उनकी शादी में रुकावट होगी, जो इखलाकी तौर पर एक जुर्म बनता है और मुआशरे में काले गोरे के दरमियान इम्तियाजी फ़र्क का बाइस है। हर इंसान की शक्ल अल्लाह ताला की तख्लीक है, तो रंगत को लेकर किसी कम्प्लेक्स में जाने की बजाय बस साफ सुथरे रहें, साफ सुथरे कपड़े पहने और अपनी शख्सियत को खूबसूरत बनाएं। शख्सियत की खूबसूरती ऐसी चीज़ है जो चेहरे की हर रंगत में हुस्न पैदा कर देती है। दुनिया के जाने माने सेलिब्रिटीज सांवली बल्कि गहरी काली रंगत की हैं, लेकिन दुनिया में अक्सरियत उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहती है। आज के लिए बस इतना ही। नूरुलैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।